बाबा मुझे भी गर्दन कटाने की इजाजत दे दे, मुझे भी कुर्बानी की इजाजत दे दे। इमाम अली मुकाम का हौसला भी तो देखो, हम शक्ल पैगंबर को अपने हाथों से तैयार करके, अरे तुम अपने बेटे को दूल्हा बना के सवारी पे तो सवार किया होगा, लेकिन इमाम ने अपने बेटे को दूल्हा बना के मक्तल की तरफ रवाना किया। मंजर तो देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे अपने बेटे को तैयार करके भेजते। इमाम अली अकबर 3 बार गए, वापस आए। अल अतश कहते बाबा पानी मिल जाता तो मैं इनको बताता, 3 दिन के प्यासे, रोजे है, खाना कोई नहीं, पानी तयम्मुम करके नमाजें पढ़ी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के रोज़ मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, यानी ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि जो ऐसा करेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। और एक हदीस का मफ़हूम है, दुआ रुकी रहती है जब तक मुझ पर और मेरे अहले बैत पर दुरूद ना पढ़ा जाए। दुआओं की कबूलियत के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। लिहाजा दुआ में याद से, बल्कि एक हदीस में तो दुरूद भी बयान किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये अपनी दुआ में पढ़ो, दुआएं कबूल होने का ये वजीफ़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आज आशूरा है, 10 मुहर्रम है और बड़ा ही अज़मत वाला दिन है। शुरू से इस दिन की बड़ी अहमियत रही है। जनाब आदम अला नबीना वालिस्लातुस्सलाम की तौबा की कबूलियत का दिन है ये, और हजरत नूह की किश्ती के किनारा लगने का दिन ये आशूरा का दिन है। हजरत इदरीस आसमानों की तरफ उठाए गए, हजरत याकूब की बेनाई का ज़ौफ़ दूर होने का दिन, हजरत यूसुफ गहरे कुएं से निकाले गए, हजरत यूनुस मछली के पेट से इसी दिन निकाले गए, हजरत ईसा आसमानों की तरफ इसी दिन उठाए गए, हजरत ईसा पर ख्वान उतरने का दिन, हजरत मूसा अला नबीना वालिस्लातुस्सलाम को फिरऔन से नजात मिलने का दिन, और बहुत सारी तारीखी, हजरत सुलेमान को बादशाही अता की गई इस आज के दिन, और हजरत सैयदुश शुहदा इमाम अली मुकाम, इमाम अर्श मुकाम, इमाम तिश्ना काम, सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और उनके रुफ़क़ा की शहादत का दिन। और आशूरा
का दिन होगा, जुम्मा का ही दिन होगा जब क़यामत आएगी। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो दिन जब आए ना, उस दिन भी हम जिक्र रसूल और जिक्र आले रसूल कर रहे हों। इस लम्हे, इस वक्त को अल्लाह पाक हमारे लिए ऐसा लिख दे, क़यामत के दिन हम इसी अकीदे पर उठें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल और असहाब से मोहब्बत करने वाले। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ तहाइफ वगैरह लेकर आए थे कि आपने बड़ी मेहनत से तबलीग का काम किया है, बड़ी जो वो नेकी की दावत दी है, तो आप कुछ तहाइफ कबूल फरमा लें। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब इनसे फरमाओ, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं इस पर कोई अजर नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता तुमसे तबलीग का। इतनी मेहनत की, हक के साथ लोगों को मिला दिया, अल्लाह का रास्ता बता दिया, कुरान इनको अता कर दिया, रहमान का पता बता दिया, जन्नत का रास्ता अता कर दिया, अता ही अता है। लेकिन महबूब फरमाओ, मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, हाँ इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरे कराबतदारों की मोहब्बत। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों की मोहब्बत हम पर फर्ज की गई है, याद रखें। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है तो कहे कि मैं मोहब्बत कर लूं तो ठीक है। अहले बैत की मोहब्बत हम पर लाजिम की गई है, बल्कि एक हदीस पाक है जिसका मफहूम है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान से ज्यादा और मेरी औलाद को अपनी औलाद से ज्यादा प्यारा ना बना ले। अपनी जान से बढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अपनी औलाद से बढ़कर औलाद रसूल से मोहब्बत, ये है ईमान कामिल। बंदे का ईमान ही कामिल नहीं होता जब तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल को अपनी जान और अपनी औलाद से ज्यादा प्यारा ना समझे। और अगर किसी के दिल में अहले बैत के बारे में बुग़्ज़ हो, वो बंदा बर्बाद है। किताबों में लिखा कि क़यामत के दिन ऐसा बंदा जब उठेगा तो उसके माथे पर लिखा हुआ होगा कि ये बंदा अल्लाह की रहमत से महरूम है, अल्लाह की रहमत से महरूम। जो बुग़्ज़े आले मोहम्मद में मरेगा, बुग़्ज़े अहले बैत में जो मरा, वो शफ़ात रसूल से महरूम है, अल्लाह की रहमत से महरूम है। बल्कि एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा खाना काबा के एक कोने और मकाम इब्राहिम के दरमियान चला जाए, सोचो कितना कुर्ब है काबे का, जहाँ एक नेकी लाख नेकी के बराबर, और फिर सहने हरम और नेकियां बढ़ गई, मस्जिदुल हराम और नेकियां बढ़ गई, काबे के कुर्ब में। फरमाया वहां फिर वो नमाजें पढ़े, रोजे रखे, कहाँ? काबे के कोने और मकाम इब्राहिम के दरमियान। ये हदीस अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबे के कोने और मकाम इब्राहिम के दरमियान वो नमाजें पढ़े, रोजे रखे, सुम्मा माता, फरमा फिर वो मर जाए तो वो आग में जाएगा। किस लिए? फरमाया उसके दिल में आले मोहम्मद का बुग़्ज़ था। अहले बैत का बुग़्ज़ जिसके दिल में हो, वो ऐन काबे के पास भी नमाजें और रोजे इबादतें करके मरे, आग में जलाया जाएगा, जबकि उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत। कोई नमाज उसकी काम नहीं आएगी, कोई रोजा उसका काम नहीं आएगा, कोई नेकी उसकी काम नहीं आएगी। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत लाजिम कर लो। बल्कि एक हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो
मेरे अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करेगा, क़यामत के दिन मेरी शफाअत के बदले अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। और एक हदीस में फरमाया, तुम में से पुल सिरात पर ज्यादा साबित कदम वो होगा जो मेरे सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करता होगा। एक हदीस पाक में यहां तक फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए और उसकी दुआएं कबूल हों, फरमाया उसको मेरे बाद मेरे अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद सहाबी रसूल हैं, इनका फरमान सुनो और आज जो अहले बैत की मोहब्बत की बातें कर रहे हो, अपनी किस्मत पे नाज करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आले रसूल की एक दिन की मोहब्बत 1 साल की नफली इबादत से ज्यादा बेहतर है। आले रसूल की मोहब्बत है, क्या हम उनका जिक्र खैर कर रहे हैं, उनके इसाले सवाब का एहतिमाम करते हैं, लेकिन आले रसूल की मोहब्बत का तकाजा क्या है? किसे कहेंगे कि मोहब्बत है? खाली नारा या दावा? तारीख दिमश्क है, इमाम इब्ने असाकिर की किताब है। तारीख इब्ने असाकिर भी से कहा जाता है। तारीख इब्ने असाकिर, तारीख दिमश्क 14वीं जिल्द के सफ़ा 114 पर सच्चे अहले बैत के मोहब्बत करने वालों की पहचान बयान की है। ये कैसे पता चले कि हम सच्चे अहले बैत वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं? तो तारीख दिमश्क की 14वीं जिल्द के सफ़ा 114 पर है। इमाम आली मुकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी महफिल में तशरीफ ला रहे हैं। कैसा प्यारा मंजर होगा, नवासे रसूल तशरीफ ला रहे हो। वो हस्ती जो किसी अंधेरे कमरे में भी चले जाते थे ना, इमाम हुसैन के बारे में किताबों में लिखा है कि आपके रुखसारों और पेशानी से ऐसा नूर चमकता था कि कमरे रोशन हो जाते थे। आला हज़रत ने ऐसे नहीं कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है, जिस जिसका अकीदा वो बोलिएगा जरा, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम आली मुकाम रजी अल्लाह अन्हु महफिल में तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु खुतबा पढ़ रहे थे, मिंबर पर थे, जब सैयदुश शुहदा नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु मिंबर से उतरे, नवासा रसूल को मिंबर पेश किया। सैयदुश शुहदा इमाम आली मुकाम मिंबर पर तशरीफ लाए, खुतबा इरशाद फरमाया। इमाम आली मुकाम का खुतबा सुनिएगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु हम्द व सलाह के बाद फरमाया कि मुझे मेरे नाना जान ने बताया कि अल्लाह फरमाता है अर्श के नीचे एक तख्ती लिख के रखी हुई है, अर्श के पाए के नीचे एक तख्ती लिख के रखी हुई है। उस तख्ती पर यह लिखा हुआ है कि ए आले मुहम्मद के गिरोह, तुम में जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हुआ क़यामत के दिन आएगा, वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, पूछा ए अबू अब्दुल्ला, यानी ए हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह नुमा, आले मोहम्मद का गिरोह कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जिनके बारे में आप ये बिशारत बता रहे हैं कि अर्श के पाए के नीचे तख्ती लिख के रखी हुई है, जिसपे लिखा हुआ है कि आले मोहम्मद के गिरोह वालों, तुम में जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता आएगा तो वो जन्नत में जाएगा। पूछा कि आले मोहम्मद का गिरोह कौन लोग हैं? तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि आले मोहम्मद का गिरोह वो लोग हैं कि जो शेखैन यानी हजरत अबू बकर उमर
हजरत उस्मान, मेरे बाबा जान, और ए मुआविया आपको बुरा ना कहें। आले मोहम्मद का गिरोह इमाम अली मुकाम फरमा रहे कौन? फरमाया जो अबू बकर उमर को, हजरत उस्मान को, मेरे बाबा मौला अली को और हजरत अमीर मुआविया को जो बुरा ना कहे वो आले मोहम्मद का गिरोह है। ये तारीख दिमश्क की 14वीं जिल्द के सफ़ा 114 पर ये अल्फाज लिखे हुए इमाम अली मुकाम का खुतबा है। इमाम अली मुकाम बता रहे कि सच्चा मुहिब्बे अहले बैत कौन है, मोहब्बत का तकाजा क्या है। क्योंकि मोहब्बत सहाबा का मतलब तौहीन अहले बैत नहीं होता, और मोहब्बत अहले बैत का मतलब तौहीन सहाबा नहीं होता। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यिकुम इक्तदैतुम इहतदैतुम औ कमा क़ाल, फरमाया तुम मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और फरमाया मेरे अहले बैत ये सफीना नूह की मिसाल, हजरत नूह की किश्ती की तरह है। जो सवार हुआ वो बच गया, जो सवार ना हुआ वो हलाक हो गया। फरमाया कि ये मेरे अहले बैत किश्ती नूह की तरह है। तो इन दोनों हदीसों को सामने रखें तो आला हजरत की वो बात समझ आ जाती है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, कि असहाबे हुजूर नजम है और नाव है फितरत रसूलुल्लाह की। हमारा बेड़ा पार है। कैसे कि सहाबा हिदायत के सितारे हैं, हम तो रास्ता भी नहीं भटकेंगे। कि समुंदर में सफर करने वाले ये सितारों को देख देख कर अपनी डायरेक्शन ठीक किया करते थे, समत ठीक किया करते थे। सितारे ना हो तो रास्ते भटक जाएं। अब तो नेविगेशन सिस्टम आ गए ना, तो सैटेलाइट का निजाम आ गया, लेकिन पहले सितारों को देख के रास्ते का तयन किया जाता। तो उस हदीस में ये मिसाल दी गई थी कि सहाबा हिदायत के सितारे हैं। सितारे ना रहे तो समुंदर के रास्ते भटक जाएं, लोग मंजिल को भूल जाएं, किश्ती कभी इधर चली जाए कभी इधर चली जाए। लेकिन हम हिदायत के सितारों का दामन थामे हुए रास्ता भी नहीं भटकेंगे। और किश्ती नूह के ऐसे चाहने वाले, सफीना नूह की मिसल अहले बैत के ऐसे चाहने वाले कि हम दामन अहले बैत भी नहीं छोड़ सकते, तो हम डूबेंगे भी नहीं, भटकेंगे भी नहीं, इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। कोई हिदायत के सितारों को छोड़कर भटक गया, कोई किश्ती नूह की मिसल, सफीना नूह की मिसल अहले बैत को छोड़कर गरक हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ने सारे सहाबा और अहले बैत का अदब करने वाला बनाया है। सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का जाम हमें अता किया है। मेरे मौला कायनात मौला अली शेर खुदा ने भी फरमाया, और हदीस के अंदर है फरमाया ला यजतमिउ हुब्बु अली व बुग़्ज़ु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन। फरमाया किसी मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ ये जमा नहीं हो सकते। अपना अपना दिल चेक कर लो कि दिल में अली मुर्तजा का अगर प्यार नहीं तो बंदा बर्बाद है। लेकिन अगर मौला मुश्किल कुशा की मोहब्बत तो है और अबू बकर उमर का प्यार नहीं तो भी बंदा मोमिन नहीं। मौला अली फरमाते मोमिन का दिल पता कौन सा दिल है, जिस दिल में मौला अली की भी मोहब्बत होगी और अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की मोहब्बत भी होगी। तो ये मोमिन का दिल है जिस दिल में ये मोहब्बतें जमा होती हैं। मौला अली शेर खुदा का एक फरमान मैंने पढ़ा, ये बच्चों के नाम रखने वाली किताबें जो होती है ना, इस्लामी किताबें, मौला अली शेर खुदा फरमाते किसी कौम में कोई नेक आदमी बुजुर्ग इंतकाल कर जाए और वो उनमें कोई बच्चा पैदा हो, उस बच्चे का नाम उस बुजुर्ग के नाम पे रखें तो अल्लाह उस बुजुर्ग की नेक खसलतें उस बच्चे में जाहिर करता है। ये बच्चों के अच्छे नाम रखने की तरगीब दिलाते हुए मौला अली शेर खुदा ने फरमाया। अब मौला अली शेर खुदा के बच्चों के नाम पढ़ें। एक बच्चे का नाम हसन। अब प्यारा नहीं लगा? जिसको हसन भी प्यारा नहीं लगा तो वो बंदा ही बर्बाद है। हसन हुसन एक की तरह पढ़ा जाएगा। हसन को जबर से पढ़ो तो हसन है, पेश से पढ़ो तो हुसन है। हुसैन को जबर से पढ़ोगे तो हुसैन है, जेर से पढ़ो तो हसीन है ना? हसन हुसैन, हुसन और हसीन, जहां हुसन खत्म हो जाए इसके आगे है ही कुछ नहीं। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जो है वो अक्स इमाम हसन हुसैन की सूरत में नजर आता है।
तो मौला अली शेर खुदा के एक बेटे का नाम हसन, एक बेटे का नाम हुसैन, एक बेटे का नाम मोहसिन था जो बचपन में इंतकाल कर गए थे, एक बेटी सैयदा ज़ैनब जो करबला में भी साथ थी, एक बेटी उम्मे कुलसूम। ये उम्मे कुलसूम कौन है? इनका निकाह कहाँ हुआ? ये उम्मे कुलसूम मौला अली और खातून जन्नत की बेटी, इनका निकाह हजरत उमर फारूक आजम से हुआ था। और हजरत उमर ने निकाह करते हुए खास वो हदीस बयान की थी, मैंने इसलिए ये निकाह किया कि मेरे नबी ने फरमाया था सारे नस्ब क़यामत के दिन खत्म हो जाएंगे मेरे नस्ब के अलावा, मेरे रिश्ते और नस्ब के अलावा सारे नस्ब खत्म हो जाएंगे। हजरत उमर कहते हैं मैं हुजूर के घराने की निस्बत पाने के लिए इस निकाह के लिए आया। और हजरत मौला अली शेर खुदा के बीबी फातिमा के बाद जो निकाह हुए उनमें एक बेटे का नाम हजरत अब्बास, गाजी अब्बास जिन्हें कहा जाता है, गाजी अब्बास अलमदार, ये मौला अली के बेटे हैं। एक बेटे का नाम अबू बकर, मौला अली के एक बेटे का नाम उमर, एक बेटे का नाम उस्मान। ये करबला में भी थे, शोहदाए करबला के नाम तो पढ़े, मौला अली के सारे बेटों के नाम तो पढ़ो, अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत इमाम हसन मुज्तबा, इनके बेटों के नाम। अब कैसर भाई हम इकट्ठे गए थे मौला अली के बेटे हजरत अबू बकर के मज़ार पे भी, हम नजफ और करबला के बीच में एक जगह है, वहां पे हमने हाजिरी दी है इनके मज़ार पे, हजरत अबू बकर बिन अली इनके मज़ार पे। अच्छा, फिर मैं इमाम हसन के बच्चों के नाम लिख के समझ ढूंढ के लाया था। इमाम हसन के बेटे, एक बेटे का नाम अबू बकर, एक बेटे का नाम उमर, इमाम हुसैन की औलाद, एक बेटे का नाम इमाम अली अकबर, करबला में शहीद हुए, इमाम अली असगर, अब्दुल्ला नाम था इनका, करबला में शहीद हुए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली नाम था इनका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा, और एक बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन ने रखा उमर। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद, एक बेटे का नाम मोहम्मद बाकिर, और एक बेटे का नाम उस्मान, एक बेटे का नाम उमर, बेटी का नाम खदीजा, हजरत इमाम बाकिर की औलाद, एक बेटे का नाम इमाम जाफर सादिक, बेटी का नाम खदीजा, इमाम जाफर सादिक की औलाद, एक बेटे का नाम अब्बास, एक बेटे का नाम इमाम मूसा काजिम, बेटी का नाम आयशा, इमाम जाफर सादिक की बेटी का नाम आयशा, फिर इमाम मूसा काजिम की औलाद, एक बेटे का नाम उमर, एक बेटी का नाम आयशा, एक बेटे का नाम इमाम अली रजा, एक बेटे का नाम अबू बकर, एक बेटी का नाम खदीजा। ये इमाम मूसा काजिम की औलाद है, बेटी का नाम आयशा, बेटे का नाम अबू बकर उमर, फिर इमाम अली रजा की औलाद, बेटे का नाम मोहम्मदुल जवाब, बेटी का नाम आयशा। खानदान नबुव्वत में आयशा, खदीजा, हमजा, अब्बास, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये नाम कुछ बता नहीं रहे कि इनकी मोहब्बतें कैसी थी, इनकी रिश्तेदारियां और ताल्लुक कैसे थे। इन्होंने अपने बच्चों के नाम रख के बता दिया कि हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारे दिलों की मोहब्बतों को समझो। मौला अली अपने बच्चों के नाम इनके नाम पे रखे, इमाम हसन अपने बच्चों के नाम इनके नाम पे रखे, इमाम मूसा काजिम अपने बच्चों के नाम अबू बकर उमर रख के हमें बता गए कि ये मोहब्बतें कैसी हैं। फिर एक और बात, इमाम मूसा काजिम के दरबार पे मैंने इराक में बयान किया था, इमाम मूसा काजिम के दरबार के बाहर वहां शजरा बयान किया था इनका। ये याद रखना नौजवानों, तुम्हें जिंदगी में काम देगा ये शजरा। इमाम मूसा काजिम किन के बेटे, जिनके बाद इमाम मूसा काजिम की आगे औलाद इमाम अली रजा, इमाम अली रजा से फिर आगे पूरा शजरा चलता है। इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम के वालिद इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के वालिद इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद इमाम अली मुकाम, इमाम अली मुकाम के वालिद मौला कायनात मौला अली शेर खुदा और सैयदा खातून जन्नत इनकी वालिदा। ये शजरा है इमाम जाफर सादिक का, ये इमाम जाफर सादिक का दादका है। अब नानके की तरफ जाऊं, इमाम जाफर सादिक की वालिदा कौन? उम्मे फरवा। उम्मे फरवा कौन? इमाम हजरत कासिम की बेटी। हजरत कासिम कौन? हजरत मोहम्मद के बेटे। हजरत मोहम्मद कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे।
हजरत अबू बकर सिद्दीक के दो बेटों के नाम आपने पढ़े होंगे, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर। ये हजरत अबू बकर के बेटे थे। एक बेटे का नाम अब्दुर्रहमान, एक बेटे का नाम मोहम्मद। ये हजरत अबू बकर ने अपने बेटों के नाम रखे। हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर को बेटा मिला, बेटे का नाम रखा कासिम। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बेटी मिली, इनका नाम रखा अस्मा। तो हजरत कासिम और अस्मा का निकाह हुआ, कजन मैरिज हुई। हजरत अस्मा और कासिम की शादी हुई, बेटी पैदा हुई उम्मे फरवा। उम्मे फरवा निकाह में आई इमाम बाकिर के। इमाम बाकिर की ज़ौजा उम्मे फरवा, जिनको अल्लाह ने बेटा दिया तो नाम रखा इमाम जाफर सादिक। तो ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ये शजरा बयान करके फरमाया करते थे कि जितने हुसैनी सैयद हैं, ये जुमला याद कीजिएगा, जितने हुसैनी सैयद हैं ये दादा की तरफ से हुसैनी और हैदरी हैं और नाना की तरफ से सिद्दीकी हैं। इमाम जाफर सादिक के नाना हजरत कासिम हजरत सिद्दीक अकबर के पोते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर के पोते ये इमाम जाफर सादिक के सगे नाना हैं। ये है शजरा इमाम जाफर सादिक का। इसके बाद पूरा नस्ब चला, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मदुल जवाद, फिर हजरत इमाम नकी, इमाम तकी, पूरा शजरा ये। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते थे तो मेरी तो दो निस्बतें हैं, दो निस्बतें हैं। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पोती और पोते की बेटी उम्मे फरवा, इनकी वालिदा। हजरत सिद्दीक अकबर से दोहरा रिश्ता है इनका कि हजरत सिद्दीक अकबर की पोती हजरत अस्मा, ये इधर से आपकी पोती है और उधर से आपके सगे पोते हजरत कासिम है। तो यूं इमाम जाफर सादिक, तो ये ताल्लुक, रिश्ते और ये निस्बतें। और मैं लिटरेचर जमा कर किताब, कुछ दिन पहले एक शौक पैदा हुआ, वक्त इतना बन नहीं पाता, मैं किताब जमा कर रहा हूं। वो हदीसें और रिवायतें जिनमें अहले बैत की शान सहाबा ने बयान की है। फजाइले आले रसूल ब ज़बाने असहाबे रसूल। अब दुआ करें मैं ये किताब मुकम्मल कर सकूं। मैं लुत्फ, यकीन करें इतना मजा आ रहा है जब ये मैं हदीसें तलाश कर रहा हूं ना। मैं ये सोच रहा था कितनी दयानतदारी से सहाबाए किराम ने अहले बैत की फजीलत वाली रिवायतें उम्मत तक पहुंचाई हैं। हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा की शान और अजमत अम्मा आयशा सिद्दीका ने जो बयान की है, और सहाबाए किराम ने जो अहले बैत के फजाइल बयान किए हैं। आप हम तो वो क्या मोहब्बत करेंगे जो सहाबा अहले बैत की मोहब्बत करते थे। एक जनाजा पढ़ के वापस आ रहे थे लोग, गर्मी थी, एक जगह साए में बैठे हुए कहीं, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। ये उम्र में छोटे थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, बूढ़े साहबी, बुजुर्ग साहबी। हजरत इमाम हुसैन के पैरों पे कुछ रास्ते की कोई मिट्टी वगैरह लगी हुई थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी चादर से हजरत इमाम हुसैन के पैर साफ करना शुरू किया। समझो इस हदीस को। हजरत अबू हुरैरा ने हजरत इमाम हुसैन के पैरों को जो मिट्टी लगी हुई है वो साफ कर रहे अपनी चादर से। तो हजरत इमाम हुसैन अपने पैर पीछे करते हैं, चचा अबू हुरैरा क्या कर रहे हैं? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज क्या थे कि ए अबू अब्दुल्ला, इनकी कुनियत थी हजरत इमाम हुसैन की, ए अबू अब्दुल्ला, जो कुछ मैं जानता हूं ना आपके बारे में, लोगों को पता चल जाए तो लोग अपने कंधों पे उठा के तुम्हें फिरे। आपकी अजमत और शान क्या है, आपका मुकाम और रुतबा कितना आला है। और वो मशहूर हदीस जिसमें हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने बताई, भाई हजरत जाबिर बयान के सहाबी रसूल हैं, ये फरमाते हैं हम मुनाफिक को बुग़्ज़े अली से पहचान लेते थे।
ये सहाबा इकराम की कसौटी क्या थी? कैसे पता चले एक बंदा दाढ़ी भी रखी है, टोपी पगड़ी भी बांधा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, तिलावत भी कर रहा है, रोजे भी रख रहा है, तस्बीहां भी कर रहा है, दुआएं भी मांग रहा है, मस्जिद में भी बैठा है, कैसे पता चले कि अंदर कैसा है? तो हजरत जाबिर फरमाते थे कि हम हजरत अली के बुग़्ज़ से बंदा को पहचान लेते कि ये बंदा मुनाफिक है। इसकी नमाजें रोजे तिलावत नहीं देखते थे, उसकी दाढ़ी जुब्बा कुब्बा नहीं देखते थे, देखते ये थे साहबा के जिसके दिल में अली का प्यार है वो बंदा मोमिन है, जिसके दिल में अली का प्यार नहीं है वो बंदा मुनाफिक है। ये मुनाफिक की पहचान साहबा ऐसे करते थे, क्योंकि रिवायतें हैं कि अली मुर्तजा शेर खुदा से सिर्फ मोमिन प्यार करेंगे और मुनाफिक इनसे बुग़्ज़ रखेंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का अदब हमें सहाबा इकराम ने सिखाया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कंधों पे इमाम हसन मुज्तबा को लेके गली में चल रहे हैं, खलीफतुर रसूल, वजीर रसूल, बुजुर्ग सहाबी हजरत इमाम हसन को कंधों पे उठाए। और सही बुखारी में हदीस है जिसका खुलासा है, हजरत सिद्दीक़ अकबर इमाम हसन को उठा के चल रहे हैं। हजरत अली शेर खुदा इकट्ठे नमाज पढ़ के असर की निकले हैं, असर की नमाज पढ़ के निकले। हजरत अबू बकर ने इमाम हसन को कंधों पे उठाया हुआ है और कह रहे हैं कि हसन तुम अपने नाना जान से कितने मिलते जुलते हो, तुम्हारा चेहरा अपने नाना जान जैसा है, कितनी मुशाबत है। और हजरत अली मुस्कुरा रहे हैं, ये कैसा मोहब्बत वाला मंजर होगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाया करते थे, लोगों रसूल पाक की मोहब्बत के लिए अहले बैत से प्यार करो। अहले बैत से मोहब्बत हुजूर की निस्बत की वजह से, याद रखिएगा ये सारी फजीलतें किस वजह से हैं? निस्बत रसूल की वजह से। अगर कोई सैयद साहब का मदद करेंगे तो किस वजह से करेंगे? निस्बत रसूल की वजह से। अहले बैत का अदब क्यों है? निस्बत रसूल की वजह से। मदीनतुल मुनव्वरा का अदब क्यों है? निस्बत रसूल की वजह से। सहाबा इकराम का अदब क्यों है? निस्बत रसूल की वजह से। हमने महबूब को देखना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को देखना है। और एक चीज याद रखिएगा, ये सारा निस्बती का फैजान है। अहले बैत का अदब एहतराम क्यों है? निस्बत की वजह से। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका से मरवी हदीस, हम बीबी आयशा सिद्दीका बयान कर रही है कि जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जमीन के मशारिक और मगारिब को उलट पलट कर देखा। मैंने मशरिक और मगरिब जमीन के उलट पलट कर देखे, लेकिन आपसे अफजल किसी को नहीं देखा। और बनी हाशिम से बढ़कर किसी बाप की औलाद को अफजल नहीं देखा। इतनी शान है इनकी कि जमीन के मशारिक और मगारिब में इस घराने से अफजल कोई नहीं, बनी हाशिम से अफजल खानदान कोई नहीं। आला हजरत ने इसीलिए कहा था, यही बोले सिदरा वाले। जिब्रील अमीन बोले क्या? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। आका आपको अकेले को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि जमीन व आसमान, मशरिक व मगरिब, जमीन व आसमान, मशरिक व मगरिब। जिब्रील अमीन कहते मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। ये खानदान इतना अफजल खानदान है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की अजमत को समझने के लिए फिर आयत मुबाहला पढ़ी जाती है। आयत मुबाहला में कौन साथ चले? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नजरान के ईसाइयों का मुनाजरा हुआ, मुनाजरा तूल पकड़ गया। अल्लाह ने फरमाया महबूब से कहो, ना तू अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। फरमाया महबूब तुम इनसे कह दो कि तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाता हूँ, तुम अपनी औरतें लाओ, मैं अपनी औरतें लाता हूँ, तुम अपनी जान लाओ, मैं अपनी जान लाता हूँ। सुम्मा नबतहिल, फिर मुबाहला करते हैं। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, मुबाहला होता है
दो फरीक आपस में, एक दुआ करता है कि अगर मैं झूठा तो मैं हलाक हो जाऊं, तू झूठा तो तू हलाक हो जाए। दूसरा फिर इसी तरह कहता है, ये मुबाहला कहलाता है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों के साथ मुबाहला के लिए चले, नजरान के लोगों के साथ, अब चले कैसे, काफिला देखो तो सही मंजर तसव्वुर में लाके, एक हाथ में इमाम हसन का हाथ है, गोद में इमाम हुसैन है, पीछे सैयदा खातून जन्नत है, पीछे मौला कायनात है। अब ये पंजतन का काफिला चला। ईसाइयों का बड़ा पादरी कहने लगा, लोगों मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, ये अगर पहाड़ के पास भी आके कह देना कि हट जा, तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। इनसे मुबाहला ना करना वरना बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा रहे थे कि मैं दुआ करूंगा, तुम सारे आमीन कह देना, तुम आमीन कह दे। कुरान पाक सूरह आले इमरान की तफसीरों में पूरा वाकया लिखा हुआ है। आयत मुबाहला इसको कहते हैं। अब महबूब खुदा फरमाते कि अगर वो लोग मुबाहला करते, वो भाग गए, नहीं मुबाहला किया, फरमा अगर वो मुबाहला करते तो बंदर और सुअर बना दिए जाते, इनके जंगलों में आग लग जाती, इनके परिंदे तक जो है वो हलाक हो जाते, ये सब हलाक हो जाते। ये महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत मुबाहला के मौका पर इनको लेकर चले, और ये एक नहीं कई मुकामात पे फरमाया था, ये अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। चादर के नीचे लेके कहा था, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, तू इनको सुथरा कर दे, खूब सुथरा। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल फरमा दी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। लोगों तुम्हें ये आयत नजर नहीं आती? इस आयत में रब ने वाज़े फरमाया कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहता यही कि तुमसे हर नापाकी को दूर रखे। अहले बैत में अज़वाजे रसूल भी शामिल है, बिनाते रसूल भी शामिल है, हुजूर के बेटे भी शामिल हैं, और खास हसनैन करीमैन इनकी वालिदा और वालिद शामिल हैं। और मैं एक बात हदीस बड़े पूरे दावे के साथ और बड़े फख्र से बयान किया करता हूँ, आप में से कोई बंदा ऐसा जो चाहता हो कि जन्नत में मुझे रसूल पाक का पड़ोस नसीब हो जाए? सारे ही चाहते हैं। कौन कौन चाहता है कि मुझे रसूल पाक का जन्नत में पड़ोस नसीब हो जाए? या रब्बे करीम, जुम्मा का दिन है, आशूरा का दिन है, तेरे महबूब के नवासे की शहादत का वक्त है, मौला इस लम्हे को हमारे लिए लिख दे, ये सब तेरे नबी के पड़ोस के चाहने वाले, जन्नत में तेरे महबूब का दीदार जहां होता रहे, अल्लाह वो जगह हमें अता कर देना, हम सारे इसके चाहने वाले हैं। सुनो ये हदीस, इस हदीस का सदका अल्लाह में अता कर दे। अगर इस हदीस पर अमल है तो शुक्र अदा करना, इसी अकीदे पर रहना, और अगर इस हदीस पर अमल नहीं है तो इस पर अमल करने वाले बन जाओ। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों में अपने शहजादों के हाथ लिए, इमाम हसन इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा, इनके हाथ अपने हाथों में लेके फरमाया, लोगों जिसने मुझसे मोहब्बत की, इन दोनों से मोहब्बत की, इनके वालिद और वालिदा से मोहब्बत की, सुनो पंजतन की मोहब्बत का सिला, जिसने मुझसे, इन दोनों से, इनके वालिद और वालिदा से मोहब्बत की, फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये पंजतन की मोहब्बत का सिला है। हम क्यों ना इनसे प्यार करें? फिर एक नहीं कई मौकों पर चादर के नीचे लेके भी कहा था, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, जो इनसे प्यार करे तू उसे अपना प्यारा बना ले। फिर एक मौके पे मौला अली के लिए फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली भी मौला। और फरमाया था, अल्लाह जो अली से प्यार करे उसे अपना प्यारा बना ले। फिर हसनैन के बारे में फरमाया था कि अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे तू इसे अपना प्यारा बना ले। बल्कि एक हदीस में फरमाया, मैंने अपनी बेटी का फातिमा नाम ही इसलिए रखा है कि अल्लाह ने इसकी ज़ुर्रियत और इससे मोहब्बत करने वालों को दोज़ख से आजाद कर दिया है। फिर एक मौके पे फरमाया था कि ए अल्लाह जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे तू उसे अपना प्यारा बना ले। अब देखो तो सही, अहले बैत की मोहब्बत, हसनैन की मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत, इस घराने की मोहब्बत, ये रसूल पाक की मोहब्बत का रास्ता है। अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है। अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह की दोस्ती का रास्ता है। अहले बैत की मोहब्बत का
मंजिला, ये जन्नत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस है। अहले बैत की मोहब्बत शफाअत रसूल का जरिया है। अहले बैत की मोहब्बत दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। अहले बैत की मोहब्बत नजात का जरिया है। अहले बैत की मोहब्बत कामयाबी का रास्ता है। अहले बैत की मोहब्बत खुशनूदी इलाही का रास्ता है। अहले बैत की मोहब्बत रसूल पाक के कुर्ब का जरिया है। और अहले बैत की मोहब्बत करने वाले पुल सिरात पर से चमकती बिजली की तरह गुजर जाएंगे। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले जन्नत की नेमतों के हकदार हैं। बल्कि बरादर आला हजरत मौलाना हसन रजा खां साहब ने कहा था कि बाग जन्नत के हैं हकदार। कौन? बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुश्ता नार का दुश्मनाने अहले बैत। और किस ज़बान से हो बयां इज्जो शाने अहले बैत। मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत। और अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम ए दुश्मनाने अहले बैत। इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत। इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयत ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। इन बे इजाजत इनके घर जिब्राईल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत। रज़्म का मैदान बना है, जलवा गाहे हुस्नो इश्क करबला में हो रहा है। इम्तिहाने अहले बैत। जान देना घर लुटाना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। हूरे करती हैं अरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। और किस शक्की यानी बदबख्त की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। खुश्क होकर खाक हो जा, खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी जबाने अहले बैत। किस मजे की लज्जतें हैं आपे तैगे यार में, अब खाको खूह में लौटते हैं तिश्नगाने अहले बैत। मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। बागे जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, है सहे किस्मत तुम्हारी किश्तगाने अहले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और अहले बैत पाक की मोहब्बत हम पर लाजिम की गई। और फिर खास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा के बारे में फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु व अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसके अली भी मौला। एक मुकाम पे फरमाया अली मिन्नी व अना मिन अली। अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। एक मुकाम पे फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। एक हदीस में फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और कितनी हदीसें मौला अली की शान में बयान की। और हम जब नजफ में मौला अली के दरबार पे हाजिर हुए थे, जिंदगी का यादगार सफर था। हम चौकों में बाजारों में मौला अली के दरबार को जो रास्ता जाता उन रस्तों में, उन गलियों में, हम उन गलियों में, नजफ की गलियों में नारे लगाते थे, कलाम पढ़ते थे, चौकों में खड़े होकर बताते थे हम इलियास कादरी के मुरीद हैं। हमारे पीर ने हमें अली अली करना सिखाया, मोहब्बत अली के जाम पिलाए हैं, मोहब्बत अहले बैत के जाम पिलाए हैं। और हम चौकों में गलियों में खड़े होकर लोगों बताते थे, लोगों हम उस अलीउल मुर्तजा के चाहने वाले, जिनको मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था अली मिन्नी व अना मिन अली। हम उस अली के चाहने वाले जिनके बारे में फरमाया मन कुन्तु मौलाहु व अलीयुन मौला। या मौला से मुराद महबूब है, दोस्त है, मददगार है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु
व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व युअतून ज़कात व हुम राकिऊन। हम उस अलीउल मुर्तज़ा के चाहने वाले हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी निस्बतें बरकतें हासिल हैं। शहजादी कौनैन का निकाह जिनके साथ किया, मौला कायनात खैबर के रोज जिनको फतह का झंडा अता किया, जब जंगे खंदक के मौका पर जिनके वार को सकलैन की जो है वो वार कहा गया। अब मौला अली शेर खुदा वो हस्ती जिनको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मिन्नी व अना मिन अली के साथ अपना इतना कुर्ब अता किया। हम कहते थे कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार। नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी। और हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से ये कहते हैं कि मौला अली से हमें प्यार है। और वाकई ऐसा प्यार है कि जिनके बारे में कहा था ना कि अली का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिर। मेरी तलवार कैसी है। मेरे मौला मुश्किल कुशा के शहजादे इमाम हसन हुसैन जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। मेरा हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और मैं बड़े फख्र और पूरे यकीन के साथ कहता हूं हमारे सरदार हैं, हमारे सरदार हैं। अल्लाह हमारे इस कहे की लाज रख लेना। हम इस हदीस को नजर में रख के मैं कहता हूं हसनैन करीमैन हमारे सरदार। और महबूब क्या फरमाते, जन्नतियों के सरदार। एक बंदा पुराना कॉलेज का जानने वाला मिल गया, वो बातें करता जनाब। मैं दावत इस्लामी का माहौल मुझे मिला ग्रेजुएशन के बाद, कॉलेज का जानने वाला था। मेरी वो बयान वगैरह को ही सुना उसने, तो कहा जनाब आप किस रास्ते पे चल पड़े हैं, किन के साथ चल पड़े हैं आप लोग। जो वो करबला का वाकया बयान करते हैं तो हुसैन इब्न अली की शान, तो यजीद की बात ही नहीं आप करते। मैं कहा यजीद की बात तो हम करते हैं, लेकिन पलीद कह के, बदबख्त कह के। कहता ना 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 वो तो बड़ा अच्छा बंदा था, बड़ा नेक आदमी था। तो इमाम हुसैन बागी थे, उनकी तो सजाई कत्ल थी। वो बड़ा अजीब बातें करे। मैं क्या पागला मारना खा ली, चल हाथ चुक दुआ करिए। बहस लंबी नहीं करनी। मैं क्या चल हाथ चुक दुआ कर, तेरा हशर अल्लाह यजीद के साथ करे, मेरा हशर हुसैन के कदमों में कर। मुकदी गल मुकाइए। तेनू यजीद चंगा लगता, अल्लाह तेरा हशर यजीद नाल करे। मैंने किताब में पढ़ा था यजीद के 14 बेटे थे, 14 बेटे। अब बता दो को आले यजीद नजर आए। फिक्री तो यजीद कई नजर आ जाएंगे आपको, नजरिए वाले, लेकिन यजीद का पुत्र कोई नजर आए। और इन्ना आतैना कल कौसर की शान देखो। इमाम आली मुकाम के बीमार आबिद बचे थे मैदान करबला में। आज दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मैं अमेरिका भी गया हूँ, यूरोप के 27 से ज्यादा मुल्कों में गया हूँ, और मैं कई दफा पूछता रहता हूँ। कल भी हमने एक जगह मस्जिद की ईंट रखी, हम कुछ भी करते हैं हम कहते हैं कुछ सैयद बुलाओ यार साथ, सैयदों के बगैर तो हमारा गुजारा ही कोई नहीं। तो मैं दुनिया के 47-48 मुल्कों में गया हूँ, अफ्रीका भी गया हूँ, यूरोप भी, अमेरिका भी। मैं कई जगह पे पूछता रहता हूँ, फिर लोगों को कहता हूँ। लोगों काफिर कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गए, बेटा नहीं रहा, नस्ल नहीं चलेगी। देखो मेरे रब का फरमान, इन्ना आतैना कल कौसर। वो कहते थे अबतर हो गया, अल्लाह ने इन्ना शान का हुवल अबतर। सोनिया तेरा दुश्मन अबतर है, जड़ कटा तेरा दुश्मन, मुनकती नस्ल तेरा दुश्मन, बेनामो निशान तेरा दुश्मन। प्यारे तुझे बेनामो निशान नहीं बनाया। लोगों की औलाद बेटे से चलती थी, लेकिन मेरे महबूब की औलाद रब ने बेटी से चला के। अब दुनिया के किसी कोने में चले जाओ जहां आपको कुरान और इस्लाम का नूर नजर आएगा, वहीं आले रसूल का नूर भी नजर आएगा, सादात का नूर आपको नजर आएगा, ये सैयदों का नूर आपको नजर आएगा। तो वो कुछ लोग ऐसी सोच के पाए जाते हैं
कि जो कहते यजीद अच्छा था, जो यजीद को अच्छा कहे वो बंदा भी बुरा, उसकी सोबत से भी बचना। ये नौजवान बड़ी तादाद में मुझे सुन रहे हैं, बाहर खड़े भी हैं, मैं इन सबसे कह रहा हूं नौजवानों अपने अकीदे को बचाओ। फितनों का दौर है, तरह तरह की पोस्टें, तरह तरह के क्लिप चल रहे हैं, अपनी सोच मजबूत कर लो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर और हुसैनी सोच और फिक्र वाले बन जाओ। कि कोई कहे यजीद अच्छा है, मेरे इमाम ने ठुकरा दिया। हमारी नजर में कोई तारीख की हैसियत नहीं है जो तारीख यजीद को अच्छा कहे। जो यजीद को अच्छा कहे वो हिस्ट्री हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं रखती। हम तो हुसैनी सोच वाले हैं। तकरीबन 56 साल उम्र पाई, 55-56 साल इमाम हुसैन ने। ऐसा ही ना, यजीद पलीत के हाथ में हाथ नहीं दिया। हमारे जूते की नोक पर ऐसी तारीख जो यजीद को अच्छा कहे। इमाम ने ठुकरा दिया, हमने भी ठुकरा दिया। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हजरत अमीर मुआविया, इनकी बैत की इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, जिनको इन्होंने कबूल कर लिया, हमने भी कबूल कर लिया। क्योंकि हमसे ज्यादा मौला अली के चाहने वाले, हमसे ज्यादा कुरान समझने वाले, हमसे ज्यादा हदीस समझने वाले, हमसे ज्यादा दीन समझने वाले, हमसे ज्यादा शरीयत समझने वाले, जब ये इमाम हसन, इमाम हुसैन खुद हजरत अमीर मुआविया की बैत करने, मुफ्ती अहमद यार का नईमी फरमाते अगर हजरत अमीर मुआविया में एक भी कोई फिस्क खराबी होती, इमाम हसन उम्मत इनके हवाले ना करते, इमाम हुसैन इनकी बैत ना करते। और अगर कोई ये कहे कि ऊपर ऊपर से कर ली थी तो फिर करबला में भी कर लेते, ऊपर ऊपर से करके बच्चे बचा लेते। यहां नहीं है ना, तो इस घराने में मुदाहनत है, मुनाफकत तो आ ही नहीं सकती, कमजोरी आ ही नहीं सकती, डर आ ही नहीं सकता। हैदर कर्रार के शेर हैं, ना किसी से डरते हैं ना बातिल के आगे झुकते हैं। ये बात याद रखिएगा, जिनको इन्होंने कबूल किया तो उन्होंने दिल से कबूल किया, और जिसको ठुकराया है तो बिल्कुल ठुकराया है। वहां बच्चे बचाए नहीं, चाहते तो बच्चे बचा लेते, इनाम इकराम मिलता, बहुत कुछ मिल जाता। लेकिन यजीद की बैत का इनकार करके बता दिया कि यजीद बैत के काबिल नहीं था। हजरत अमीर मुआविया की बैत करके बता दिया कि वो काबिल थे। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत आप ये समझिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान दिल की जुबान पे रखी है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अत्तहर को चूस चूस कर, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों को चूस कर, जो हुजूर के कंधों पे सवारी करके, बल्कि मेरे इमाम तो इतनी शान वाले हैं कि हजरत बीबी फातिमा के दरवाजे के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके फरमाया करते थे कि फातिमा हुसैन को रोने ना दिया कर, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। ये बचपन में बच्चा किसी बात पे रो पड़ता है, माँ किसी काम में लगी होती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को इतना भी रोना गवारा नहीं। बल्कि एक मौके पे दोनों शहजादे आपस में कुश्ती कर रहे थे, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले देख रहे थे, फिर फरमाने लगे हसन आगे बढ़ो, हसन इधर से पकड़ो, हसन इधर से बढ़ो। तो बीबी फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज किया, बाबा जान आपको हसन ज्यादा प्यारा है, ये तो बड़ा है वैसे भी उम्र में, अब हसन को बता रहे कि हसन इधर से पकड़ो, हसन आगे बढ़ो, हसन इधर हो जाओ, आपको हसन ज्यादा प्यारा है। फरमाया बात ये नहीं, हुसैन को जिब्रील बता रहे थे, मैं हसन को बताने लग गया। फरमाया हुसैन को जिब्रील बता रहे थे। एक हिरनी का बच्चा किसी शिकारी ने शिकार किया, हुजूर अलैहिस्सलाम को पेश किया, इमाम हसन आए, आपने इनको अता फरमा दिया। घर गए, इमाम हुसैन ने पूछा कहां से लिया, नाना जान ने दिया। इमाम हुसैन आए, नाना जान मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अब एक ही हिरनी का बच्चा था, करीब था कि इमाम हुसैन रो पड़े। हिरनी आई अपना बच्चा साथ लेके, कहती हुजूर एक मेरा शिकारी ने शिकार कर लिया था बच्चा, दूसरा बच्चा मेरे पास है, हुसैन को रोने ना दीजिएगा, हुसैन को रोने ना दीजिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते कंधों पे आके बैठ जाते। किसी ने कहा बेटा आपके नाना जान नमाज पढ़ रहे हैं, हट जाओ,
नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया इनको छोड़ दो, ये मेरे बेटे मेरी बेटी के बेटे हैं। रैहान अताया मिनत दुनिया, फरमाया दोनों मेरे दो फूल हैं दुनिया में। बुलाते थे, इन्हें सूंघते थे, चूमते थे, कंधों पे बिठाते थे, पुश्त पे सवार करते थे, इन्हें सीने पे खड़ा करते थे। ये बातें इमाम ने मैदान करबला में लोगों को बताई थी। आज जब आशूरा का दिन 10 मुहर्रम का दिन शुरू हुआ, इमाम खेमे से बाहर तशरीफ लाए और मैं लोगों आगे ना बढ़ो, ये देखो खेमे किनके हैं, तुम किन खेमों को आग लगाने लगे हो, किन खेमों पर हमला करने लगे हो। इन खेमों में खानदान रिसालत की पाक बीबियां बैठी हैं, रसूल पाक की बेटियां बहुएं बैठी हैं, तुम किन खेमों को जलाने लगे हो। फरमाया आगे ना बढ़ो, मुझे पहचानो मैं कौन। इमाम ने फरमाया खुद नहीं आया, तुम लोगों ने खत लिख लेके बुलाया। हजारों खतूत थे इमाम के पास कूफे वालों के। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह के हाथ पर 12,000 फिर 40,000 ने बैत की थी। लोगों तुमने बुलाया, मैं आया, या तो मुझे वापस जाने दो या मैं पलट जाता हूं। मैं किसी से जंग नहीं की, किसी से लड़ाई नहीं की, तुमने बुलाया तो मैं आया। झगड़ा नहीं किया, किसी को कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं लूटा, किसी का घर नहीं जलाया। तो मुझे कत्ल करोगे तो जुल्म करोगे। मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। यजीद की बैत वो इस काबिल नहीं है कि बैत की जाए। फरमाया लोगों तुमने खुद खत लिख के बुलाया था। इमाम ने फरमाया मुझे पहचानो, मैं वो हुसैन जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे लंबे कर दिया करते थे। इमामुल अंबिया के कंधों पे सवारी करने वाला हुसैन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके होंठों पे होंठ रखते थे, जिसको प्यास लगे तो रसूल पाक अपनी जबान चूसने के लिए अता कर दे। मैं वो हुसैन जिसके बारे में फरमाया हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। इमाम ने अपना नस्ब बयान किया, ना मुझे पहचानो मैं कौन, मेरे नाना कौन, मेरे वालिद कौन, मेरी वालिदा कौन। लोगों तुम्हारे पास क़यामत के दिन क्या जवाब होगा मुझ पर जुल्म करने का। शिमर और अपने साथ आगे बढ़ के कहते हैं हुसैन सिर्फ यजीद की बैत पर बात होगी। इमाम ने फरमाया हुज्जत पूरी हो गई। फिर इसके बाद इमाम अली मुकाम के साथ जो रुफका थे, इनमें मुहद्दिसीन ने और मुअर्रिखीन ने 6 से ज्यादा सहाबा के नाम बयान किए हैं, वो भी साथ थे। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह अन्हु पे जब वो जाने निछावर करते चले गए, इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आशूरा की रात और आशूरा की सुबह, ये मंजर तो गौर कीजिए, तारीख में ऐसा मंजर नहीं किसी ने देखा होगा कि 72 लोग हो, सामने 22,000 का लश्कर हो, तलवारें नेज़े लेकर सामने खड़ा हो, और इमाम जब वो सबको इजाजत दे रहे कि तुम लोग एक एक करके निकल जाओ, मैं यहां हूं, ये मुझे रोकेंगे तुम्हें नहीं रोकेंगे, तो अपनी जानें बचा के निकल जाओ। अब तलवारें चलने लगी हैं, गर्दनें कटने लगी हैं। इमाम इजाजत दे रहे हैं, मैं तुमसे राजी, मैं तुम सबसे खुश, तुम सारे एक एक करके चले जाओ, ये मुझे रोकेंगे तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन क्या हुआ, चराग बुझाया जाता है, चराग जलाया जाता है, देखा जाता है सब सर झुका के बैठे हैं। सुबह फिर इजाजत दी, देखो ये आगे बढ़ रहे हैं, हमले होने लगे हैं, गर्दनें कट जाएंगी, जाने बचा के निकल जाओ। इमाम इजाजत दे रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन औसजा खड़े होकर कहते हैं आका आपका साथ छोड़ के चले जाएं, कितना अरसा जिंदा रह लेंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, आखिर तो मौत आएगी। क़यामत के दिन आपके नाना जान को क्या मुंह दिखाएंगे कि मेरे हुसैन को अकेला छोड़ के तुम भाग गए थे। एक भी अपनी जगह से नहीं हटा, एक से बढ़कर एक जाने कुर्बान करते चले गए। इमाम अली मुकाम के रुफका शहादत का जाम नोश करते जाते हैं। वो करीबी गांव का एक दूल्हा आया था, 17 दिन का दूल्हा, उसने भी अपनी जान निछावर कर दी थी। इमाम के पास जब वो इमाम अली अकबर बैठे हैं, नौजवानों तो अपने बाप के सामने जिद्दें लगाते हो दुनिया के किसी पैसे के लिए, किसी नशे के लिए, किसी टूर और ट्रिप पर सैर के लिए। एक मंजर देखो मैदान करबला में, आशूरा की इस दोपहर में, इस वक्त में इमाम के पास इमाम का बेटा अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, और जिद क्या हो रही थी, मिन्नत क्या हो रही थी, बाबा जान मुझे भी जाने की इजाजत दे दे, मुझे भी कुर्बानी की इजाजत दे दे। ये शहादत की इजाजत बाप के कदमों में गिरकर मांगी जा रही है। बाबा मुझे भी गर्दन कटाने की इजाजत दे दे, मुझे भी कुर्बानी की इजाजत दे दे। इमाम
आली मुकाम का हौसला भी तो देखो। हम शक्ल पैगंबर को अपने हाथों से तैयार करके, अरे तुम अपने बेटे को दूल्हा बना के सवारी पे तो सवार किया होगा, लेकिन इमाम ने अपने बेटे को दूल्हा बना के मक्तल की तरफ रवाना किया। मंजर तो देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे अपने बेटे को तैयार करके भेजते। इमाम अली अकबर 3 बार गए, वापस आए। अल अतश कहते बाबा पानी मिल जाता तो मैं इनको बताता। 3 दिन के प्यासे, रोजे हैं, खाना कोई नहीं, पानी तयम्मुम करके नमाजें पढ़ी जा रही है। इस बेकसी के आलम में इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने शहजादे को कहते बेटा हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। बेटा मेरी आंखों के सामने दुनिया से प्यासा जा रहा है, माँ हूँ, मजबूर हूँ, नहीं देखा जा रहा। इमाम के कदमों में बैठी कहती आका मेरी करना, आपके घराने की रीत है किसी को ना नहीं करते। हुसैन कुरान लेकर आए सुलह के लिए, सिर्फ यजीद की सुलह हो। मैं तुमसे कोई सुलह की भीख मांगने नहीं आया। अगर मैंने यजीद की बैत करनी होती तो अली अकबर के जिस्म पर घोड़े दौड़ने से पहले कर लेता, कासिम की जवानी कटने से पहले कर लेता, औलो मोहम्मद के लाशें तड़पने से पहले कर लेता, अपने भाई बेटे भतीजे भांजे कुर्बान होने से पहले कर लेता। लोगों मैं तुमसे किसी बैत की भीख मांगने नहीं आया, एक माँ के मजबूर करने पर एक बच्चा उठा के लाया हूँ। लोगों ये तुम्हारे पैगंबर की बेटी का बेटा अली असगर मेरी गोद में है। तो लोगों दुश्मनियां तो मेरे साथ, अदावत है तो मेरे साथ, झगड़ा है तो मेरे साथ। इस 6 माह के बच्चे को पानी क्यों नहीं पिलाते? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अब इमाम अली असगर को चादर से निकाल के सामने कर देते हैं। लोगों ये तुम्हारे पैगंबर की बेटी का पोता मेरे हाथ में है। वादा करता हूँ जो अली असगर को पानी पिलाएगा उसे नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर से सैराब करवा दूंगा। इमाम अली मुकाम ये कह के खड़े हो गए। यजीदी आवाजें देने लगे हुसैन का बेटा छीन लो, बैत यजीद की करे तो बेटा देंगे वरना तीर मारो। तीर चलने लगे, इमाम बाजुओं में लपेट के लिए असगर को वापस पलटे। हुरबल ने जहर में बुझा हुआ तीर इस जोर से चलाया इमाम के बाजू को छीलता हुआ तीर अली असगर के गले में पैवस्त हो गया। सोचो 6 माह के बच्चे का गला होता ही कितना है। इमाम अली असगर का गला कट गया, इमाम तीर वापस खींचते हैं, खून का फवारा निकलता है। इमाम अपने शहजादे की पेशानी पर होंठ रख के कहते अली असगर अपने बूढ़े बाप के कंधों पे इतना बोझ न डाल के जा। इमाम अली असगर आखिरी झुंझरी लेते हैं, अपने बाबा के हाथों में जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इमाम पाक अली असगर के चेहरे पर चादर डाल के खैमों में वापस पलटे। सैयदा दौड़ी कि मेरे बच्चे को पानी मिल गया होगा। इमाम ने फरमाया हाँ तेरा बेटा हौज़े कौसर से सैराब हो गया। अली असगर का कटा गला देखकर खेमे वालों की हालत क्या हुई होगी। एक औलाद का प्यार रखने वाला, दर्द दिल निकले वाला मुसलमान इसको समझ सकता है। अब जुम्मा का वक्त होता है, जोहर का वक्त हो जाता है, इमाम अली मुकाम नमाज अदा करते, इमाम अली मुकाम तैयार होते, एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन उठते हैं, बिस्तर से गिर जाते हैं, बीमार 3 दिन से खाना कोई नहीं, पानी कोई नहीं। जनाब ज़ैनुल आबिदीन कहते बाबा मुझे भी उठा के मैदान में छोड़ दो। मैं तलवार तो ना चला सकूं शायद, लेकिन आपके सामने ढाल बन के खड़ा हो जाऊं, जो तीर आप पे लगने पहले मेरे सीने पे लगे। इमाम फरमाते बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमार हो, नबी पाक की बेटियां और बहुएं, पाक बीबियों का काफिला भी पता नहीं कहां जाना है, मदीने तक इनके साथ मर्द कोई नहीं बचा, इन बीबियों को मदीने लेके जाना है, अमानतें हैं मेरे पास, नस्ल चलनी है तुम्हारे जरिए। इमाम वसीयतें करके नसीहतें करके तैयार होके निकलते। शायर कहता है साथ आओ बुकाओ बेकरारी आ गई, सैयद मजलूम की रन में सुवारी आ गई, साथ वाले भाई बेटे हो चुके हैं सब शहीद, अब इमाम बेकसो तन्हा की बारी आ गई। इमाम तशरीफ लाए, फिर खुतबा दिया, लोगों को समझाया। ये नहीं कि इमाम ने बताया नहीं, समझाया, डराया, नेकी की दावत दी, लेकिन नहीं यजीदी माने।
इमाम पर हमले करने लगे। इमाम अली मुकाम जिधर रुख करते यजीदी आगे लग के दौड़ जाते। इमाम पर तीरों तलवारों की बारिश, 32 जख्म नेज़े के, 33 जख्म तलवारों के, तीरों का अंदाजा ना हो सका। एक शायर कहता ना, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्में नाज़नी, छिदा हुआ कटा हुआ। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्में नाज़नी, छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है कि है हजारों कातिलों के दरमियां डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। ये इमाम अली मुकाम जिधर रुख करते हैं यजीदी आगे लग के दौड़ते हैं। फिर नेज़े मरे, तलवारें चली, इमाम सवारी से नीचे आए। एक बदबख्त शिमर ने कहा, शिमर आगे बढ़ा, बाद ने कहा सिनान था या यजीद बिन खौली था। इमाम पाक जमीन पर तशरीफ लाए, सर अनवर सजदे की कैफियत में रख दिया, सजदे में सर है, जुल्म का खंजर चलता है, इमाम का सर तन से जुदा होता है। रावी कहते मैंने देखा जैसे इमाम सवारी से नीचे आए, जमीन हिलने लगी, इमाम की गर्दन पे खंजर चला, आसमान स्याह हो गया, दिन में तारे नजर आने लग गए, शिद्दत का सूरज ग्रहण लग गया, जिन्नात की चीखों की आवाजें आने लगी, खून बरसने लगा। बैतुल मुकद्दस में भी कुछ ईंट उठाई, पत्थर उठाते, ताजा खून नीचे से निकलता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था। हजरत उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें बिखरी हुई, दाढ़ी मुबारक पर गर्द पड़ी हुई। पूछा आका जा आका ये कैसा हुलिया है आज, ये हालत क्या है? हुजूर फरमाने लगे, ये शीशी दिखा के फरमाया मेरा हुसैन करबल में शहीद कर दिया गया। मैं सुबह से लेकर हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा था। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब जामे शहादत जब नोश करते हैं, सर सजदे में है, एक पैगाम भी दे गए। वाक़या करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं है, एक किस्सा नहीं है, ये सिर्फ बयान करने के लिए वो एक दास्तान नहीं है, बल्कि पूरा दर्स है, पैगाम है, फिलॉसफी है। फलसफा करबला को समझो, फलसफा हुसैनियत को समझो, दर्से करबला को समझो, दर्से शहादाए करबला को समझो, दर्से शहादत इमाम को समझो कि सिर्फ ये वाक़या नहीं, एक पैगाम भी है। ए नौजवानों तुम्हारे लिए खास कि इमाम ने सजदे में सर कुर्बान करके हमें बता दिया कि शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीने करबो वाला इस शान का सजदा खेल नहीं, क्योंकि इसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मेरे इमाम ने सजदे में सर कुर्बान करके एक और भी तो पैगाम दे दिया कि आज हमने मुआशरे में, बाजारों में, गलियों में देखा कुछ लोग कड़े पहन के, 2-4 किस्म के, 6-6 अंगूठियां पहन के, औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ा के, दरबारों मज़ारों या बाजारों में अली अली के नारे लगा के कहते हम हुसैनी मलंग हैं। हुसैनियत भंग और चर्च पीने का नाम नहीं है, हुसैनियत नमाज कज़ा करने का नाम नहीं है, हुसैनियत औरतों के साथ बेपर्दगियां करने का नाम नहीं है, हुसैनियत कुत्ते लड़ाने या मुर्गे लड़ाने का नाम नहीं है, हुसैनियत बेहयाई के काम करने का नाम नहीं है, हुसैनियत कपड़ों के रंग बदल देने का नाम नहीं है, हुसैनियत कड़े या अंगूठियां पहन लेने का नाम नहीं है। हुसैनियत किसे कहा जाता है? हुसैनियत का दर्स इमाम ने दिया मदीनातुल मुनव्वरा से लेकर करबलाए मुअल्ला तक, आशूरा की सुबह से लेकर नेज़े की नोक तक मेरे इमाम ने बताया कि हुसैनियत सजदों से प्यार का नाम है, हुसैनियत नमाजों से प्यार का नाम है, हुसैनियत तिलावत से प्यार जो नेज़े की नोक पर भी बंद ना हो, हुसैनियत तिलावत से प्यार का नाम है, हुसैनियत पाकीज़गी का नाम है, हुसैनियत तकवे का नाम है, हुसैनियत सच्चाई का नाम है, हुसैनियत परहेजगारी का नाम है, हुसैनियत खौफे खुदा का नाम है, हुसैनियत इश्क रसूल का नाम है, हुसैनियत वादे की पाबंदी का नाम है, हुसैनियत सच बोलने का नाम है, हुसैनियत इफ़ाए अहद का नाम है, हुसैनियत हलाल और पाकीज़गी पर कायम रहने का नाम है। इमाम ने बताया कि हुसैनियत किसे कहा जाता है। तो आइए आज जुम्मतुल मुबारक के दिन, आशूरा की इस मुबारक घड़ियों में शहादत इमाम
आली मुकाम के इस बाबरकत वक्त में कि जिस वक्त इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वक्त है, ये कबूलियत दुआ का वक्त है, जिन्होंने दीन पर अपनी जानें कुर्बान कर दी, शहादत के जाम पी लिए। अब उस वक्त में हम अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह हमें सच्चा हुसैनी बना दे। और हुसैनियत का दर्स क्या है? नमाजों का पैगाम है, सजदों का पैगाम है, इफ़ाए अहद का नाम है, हलाल और पाकीज़गी का नाम है। तो आए आज नियत करें कि इंशाअल्लाह हलाल रोजी कमाएंगे, पाकीज़गी पर कायम रहेंगे, सच बोलेंगे, हराम से बचेंगे, झूठ से बचेंगे, वादा खिलाफी से बचेंगे और सच्चे हुसैनी बन के जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और कब्र व आखिरत में भी राहत नसीब हो जाएंगी। और अल्लाह पाक इमाम अली मुकाम की मोहब्बत को कबूल करे, इस जिक्र अहले बैत को हमारे लिए नजात का जरिया बना दे। इतनी बड़ी तादाद में आज शादी वाल में इस जिक्र अहले बैत में आशिकाने